पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदे। वज़ीर आज़म ने कहा $2 अरब से ज़ायद सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। मुआहदों पर अमल दरामद के लिए तमाम इक़दाम यकीनी बनाएंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के वफ़द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के हवाले से तबादला ख्याल। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर भी बातचीत। और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 अलग अलग ऑपरेशन, 4 खवारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ज़ोब में शहीद हवलदार जमशेर खान डेरा बुख्ती में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी वफ्द की मुलाकात। 2 तरफा उमूर और सरमायाकारी पर बातचीत। सिपाही सालार ने कहा, पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के साथ गहरी मोहब्बत और एहतराम के जज्बात रखते हैं। तवक्को है दौरा सूदमंद साबित होगा। मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का अयादा। सऊदी अरब की गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। Arabia and Pakistan need no agreements, no treaties. We are united. We spent a good amount of time with the Honorable Chief of the Army Staff General Sayyid Asim Munir Shah. He expressed his commitment. We want to support Pakistan continuing on its economic stabilization. 2 क़ालिब यकजान। सऊदी अरब और पाकिस्तान ताल्लुकात तारीखी बुलंदियों पर। सऊदी वजीर सरमायाकारी की पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान दूसरा घर। दोनों ममालिक स्ट्रेटेजिक शराकतदार। ताउन की कोई हद नहीं, किसी मुआहदे की भी जरूरत नहीं। तिजारत बढ़ाने के लिए जोग्राफियाई कुर्बत का फायदा उठाना चाहिए। आर्मी चीफ ने सऊदी अरब के लिए रेड टेप को रेड कार्पेट से बदलने का यकीन दिलाया। SIFC की कोशिशों से पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मंजिल है। पाक सऊदिया $2 अरब के 27 मुआहदों पर दस्तखत करेंगे। ज़राअत, कानकनी और IT समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी होगी। पाक सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल। गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए माहौल इंतहाई साजगार है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का खिताब। कहा, पाकिस्तान जल्द दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बनकर उभरेगा। IT के शोबे में आलमी सरमायाकारों को राग़िब कर रहे हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए हर वक्त तैयार है। मुस्लिम ममालिक से ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर जोर। Saudi Arabia's commitment towards strengthening economic engagements within Pakistan, I'll highly appreciate it. I hope this forum provides a unique opportunity to build deeper commercial ties between Pakistan and Saudi Arabia. पाक सऊदी अरब का कारोबारी ताउन को मजीद मजबूत बनाने का आज़म। गैर मुल्की सरमायाकारों को तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड मवासलात निचकारी अब्दुल अलीम खान का खैर मकदम। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब निजी शोबे की शराकतदारी से मईशत की बेहतरी के लिए पुरुमीद। वजीर तजारत जाम कमाल ने कहा, दोनों मुल्कों में बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। आईनी तरमीम मंजूर कराने का चैलेंज। नवाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। पीपल्स पार्टी के मुसव्वदे पर एतमाद में लिया। लीगी सदर ने कहा, ऐसा निजाम अदल बनाना चाहते हैं जिसमें किसी फर्द के बजाय इदारों की बालादस्ती हो। मुल्क को आपके सियासी तजर्बे, पॉलिटिकल विजन की जरूरत है। मिलकर तरक्की के सफर को आगे बढ़ाएंगे। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। वफूद की सतह पर भी मुशावरत। नून लीग और PP का आईनी तरमीम का मुश्तरका मुसव्वदा पार्लियामेंट से मंजूर कराने पर इत्तफाक। दोनों जमातें अलग आईनी अदालत के कयाम की हामी। मुल्तान की आसान बैटिंग विकेट पर टीम पाकिस्तान का धड़न तख्ता। इंग्लैंड का 823 रन का पहाड़ देखकर कौमी बैटर्स के औसान खता। 6 विकेट पर 152 रन। इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए 115 रन दरकार। टेस्ट मैच में रन का आतिश फशां फट पड़ा। ब्रूक्स और रूट के बल्ले से उगलता लावा बॉलिंग लाइन को तहस नहस कर गया। ब्रूक ट्रिपल सेंचुरी बनाने में कामयाब। रूट के 262 रन। रन
रन्स की बरसात, रिकॉर्ड्स की भरमार। इंग्लैंड के पाकिस्तानी सरजमीन पर तारीखी 823 रन्स। रूट और ब्रोक के दरमियान 454 रन्स की शराकत। टेस्ट क्रिकेट की चौथी इंग्लिश टीम की तारीख की सबसे बड़ी पार्टनरशिप। ब्रूक ने टेस्ट क्रिकेट की दूसरी तेज तरीन ट्रिपल सेंचुरी का एजाज हासिल कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए विफाक और सूबाई हुकूमत हम आवाज। वजीर आला हाउस पेशावर में ग्रैंड जरगे में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और फैसल करीम कुंडी समेत सियासी क़यादत की शिरकत। अली अमीन गंडापुर ने कहा, मसाइल का हल तसादुम नहीं, मुज़ाकरात में है। उम्मीद है हम मसाइल का पुरअमन हल निकालने में कामयाब होंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, कानून मानने वालों से मुज़ाकरात करने चाहिए। सियासी इख्तलाफात के बावजूद अमन और खुशहाली हमारी तरजीहात हैं। आर्टिकल 63A से मुतालिक 17 मई 2022 का अदालती फैसला आईन के खिलाफ। अक्सरियती जजेस का फैसला कलअदम करार। अक़लियती जजेस की राय बरकरार। फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त मंजूर। साबिक सदर आरिफ अलवी रेफरेंस लाकर सियासी बखेड़े में पड़े। उठाए गए सवालात कानून की कसौटी पर पूरा नहीं उतरते थे। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। मोहसिन नकवी फंसे तो अली अमीन गंडापुर के पैरों में बैठ गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा उन्हें माफ करें, हम नहीं करेंगे। उमर अयूब की ललकार। कहा, बानी से मुलाकातें वजीर दाखिला के अहकामात पर बंद की गईं। डी चौक पर एहतजाज के केस में अलीमा और उज़्मा खान का मजीद 2 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर। पंजाब के 8 शहरों में दफा 144 नाफिज। सियासी इज्तिमा, धरने या मुजाहरे पर पाबंदी होगी। वजीर तवानाई का 5 IPPs मालिकान से इजहार तशक्कुर। कहा, मुशावरत से मुआहिदों पर नजरसानी कर रहे हैं। बिजली की फी यूनिट कीमत 10 रुपए कम होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी ने IPP से मुआहिदे खत्म करना खुशाइंद करार दिया। हाफिज नईमुर रहमान का मुआहिदों के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालिबा। हुकूमत पर दबाव बरकरार रखने का ऐलान। वजीर खजाना का हर सूरत टैक्स फ्रॉड रोकने का ऐलान। मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारियों का इंदिया। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, FVR में बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है। GDP 13% से ऊपर ले जाना चाहते हैं। आलमी बैंक ने तवानाई शोबे को पाकिस्तानी मईशत के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्जा 2400 अरब तक पहुंच गया। गुर्बत की शरह भी 40.5% तक पहुंचने का इंकिशाफ। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा एस्टर पेरेस कहती हैं, पाकिस्तान ने मुआशी बहाली की तरफ कदम बढ़ा दिए। इक्तिसादी इस्तेहकाम बरकरार रखना एक चैलेंज है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 2 रोजा सरकारी दौरे पर तुर्कमानिस्तान पहुंच गए। अश्काबाद में बैनुल अक़वामी फोरम में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल्ड। साल 2025 के लिए हज पॉलिसी तैयार। वजारत मजहबी उमूर का हज डॉलर स्कीम खत्म करने का फैसला। मुख्तसर दौरानिये का हज आइंदा बरस भी जारी रहेगा। 40 रोजा और 3 हफ्तों का हज आइंदा पॉलिसी का हिस्सा। लबनान में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। 5 इमदादी कारकुनों समेत मजीद 30 अफराद शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन पर फायरिंग, 2 एहलकार जख्मी। हिज़्बुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। इसराइल पर दर्जनों रॉकेट दाग दिए। इसराइल की दरिंदगी इंतहा पर। शिमाली गजा का 6ठे रोज भी मुहासरा। बच्चों के आखिरी अस्पताल को तबाह करने की धमकी। मरीज बेयारो मददगार। दीर अल बला और जबालिया पर मजीद बमबारी। 30 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 45 शहादतें। हमास का कहना है, अमरीका की सरपरस्ती में गजा का कत्लेआम जंगी जुर्म है।